मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। और आज 1 अगस्त है। दादी प्रकाश मणि जी को समर्पित ये महीना, जैसे जून का महीना मम्मा को समर्पित है, जुलाई का महीना दीदी मनमोहिनी जी को समर्पित है,
वैसे अगस्त का महीना दादी प्रकाश मणि जी को समर्पित है। दादी जी 25 अगस्त 2007 को अव्यक्त हुए थे और 25 अगस्त 2021 को 14 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसे लग रहा है जैसे कल का ही दिन था। कैसे 14 साल बीत गए दादी जी के अव्यक्त होने के बाद। और मैं समझती हूँ सब ने दादी जी को तो देखा ही होगा। जिन्होंने नहीं देखा था दादी जी को वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने हैं जिन्होंने दादी प्रकाश मणि जी को नहीं देखा। अच्छा, तो आज से दादी प्रकाश मणि जी की क्या विशेषताएं हैं वो भी आपको सुनाएंगे। 25 विशेषताएं हमें मिली है, एक एक करके रोज सुनाएंगे। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं, जैसे मम्मा की सुनी, दीदी की सुनी, अब दादी जी की सुनेंगे। और दादी जी की भी शिक्षाएं भी बहुत है, वो भी आई है। तो रोज रात को दादी प्रकाश मणि जी की एक एक शिक्षा आपको सुनाएंगे, ठीक है। और आज की जो बाबा की मुरली है बहुत ही सुंदर मुरली है। बाबा तो वैसे रोज हम बच्चों को वरदानों से भरपूर करते हैं। हर मुरली में कितने वरदान बाबा हमें देते हैं और साकार मुरलियों के अंत में भी वरदान आते हैं। तो रोज तो वरदानों से भरपूर होते हैं, लेकिन सचमुच उन वरदानों को हम यूज़ करते हैं। कितना हम यूज़ करते हैं, कितना उनको हम प्रयोग में लाते हैं, ये अपने आप से पूछना है। तो आज बाबा ने इन वरदानों को हम कैसे यूज़ करें, उसकी विधि क्या है वो बाबा ने बताई। एक होती है दुआएं। दुआएं तो कोई भी दे सकता है। आपने किसको मदद किया वो आपको दुआ देगा। आप तो दुआएं तो कोई भी दे सकता है। जिसको आवश्यकता हुई और आपने उसको मदद किया तो वो दुआ देगा। वो भी कहेगा जीते रहो बेटा, जीते रहो। और दूसरा होता है आशीर्वाद, जो बड़ों से हमें मिलती है, गुरु से मिलती है, माता पिता से मिलती है और वडीलों से मिलती है। वो भी अगर हम उनके दिल पर चढ़े हैं तो अवश्य आशीर्वाद मिलेगी। लेकिन तीसरा होता है वरदान। वरदान कौन दे सकता है? जो खुद भरपूर होगा, जिसको कोई भी बात की आवश्यकता नहीं है, और वो तो केवल भगवान ही है। तो वो ही हमें वरदान देते हैं। तो कितने वरदान हमें मिले हैं, हम गिनती करें तो अखुट हो जाएंगे। और एक एक वरदान का कितना महत्व है। पर इतने वरदान प्राप्त करते हुए भी हम कितना उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछें। तो कैसे ये वरदान अनुभव में आएंगे? उसके लिए पहले चाहिए उसकी स्मृति। तो स्मृति आते ही समर्थी आ जाएगी। स्मृति आए कि हमको बाबा ने ये वरदान दिया है, तो ऑटोमेटिकली समर्थी आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी। वो शक्ति आपके अंदर है लेकिन सोई हुई है। तो जैसे ही स्मृति आई, माना जागे आप, वो स्मृति से वो वरदान की जागृति हुई, तो ऑटोमेटिकली
वो शक्ति का अनुभव होता है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण है हनुमान का। उसके पास बहुत शक्तियाँ थी लेकिन स्मृति नहीं थी। और जैसे ही उसको स्मृति दी गई कि हनुमान तुम ये कर सकते हो, ऐसे तुम सागर पर उछाल मार सकते हो, आप उड़ सकते हो, न जाने क्या क्या उनको स्मृति दिलाई। और अचानक कैसे उसको समर्थी का अनुभव हुआ। और वो समर्थी के लिए भी जो विघ्न आएंगे वो समर्थी में मदद करेंगे, वो शक्ति कैसे देंगे, वो विघ्न आते हुए भी वो वरदान कैसे काम करेंगे जब परख शक्ति होगी, ये विघ्न कैसा है। फिर निर्णय शक्ति होगी कि इस विघ्न को हम कैसे पार करें। पहले तो परखे कि ये विघ्न है, क्योंकि हमारे विघ्न कौन से होंगे, कई प्रकार के विघ्न हैं, बाबा ने सब बताया। तो वो परख शक्ति भी चाहिए कि ये विघ्न है। फिर निर्णय शक्ति चाहिए कि हम कैसे इस विघ्न को पार करें। हनुमान में ये सब थी, कब लघु बन जाए, छोटा एकदम बन गया, कभी इतना बड़ा हो गया, क्या नहीं उसकी शक्ति का प्रयोग हुआ। लेकिन उसका आधार था स्मृति। तो आज की बाबा की मुरली सारी इसी पर है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 1 अगस्त 1/8/2021 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 24 फरवरी 1988 की। 24/2/88 88। हेडिंग है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा क्या सुनाएंगे हाँ। जब अव्यक्त बाप दादा का दिन होता था ना, तो आपस में यही चर्चा होती, आज बाबा की क्या मुरली चलेगी, क्या सुनाएंगे आज बाबा। तो कई अपने गेसवर करते थे, बाबा आज ये सुनाएंगे हाँ। कईयों का वो सही भी होता था, कईयों का तो बिल्कुल अपोजिट भी होता था। क्योंकि कहाँ तक हम इतनी दुरानदेशी हैं जो हम परख सके या अनुभव कर सके, आज बाबा क्या सुनाएंगे। तो आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं, क्या सुनाएंगे बाबा आज। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। तो सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। सुनने से क्या होता है, बाबा की मुरली जैसे डायरेक्ट सुनते हैं तो सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। 63 जन्मों से प्यास थी ना भगवान को पाने की, तो अभी भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुन रहे हैं तो प्यास मिट जाती है। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। जैसे चात्रक पक्षी एक केवल ओस की बूंद वो मुंह में डालता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। चात्रक होता है वो पहली बूंद हमें मिले। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। तो हम किसके प्यासी हैं? ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। हम तो ज्ञानी तो आत्मा है, तो इसीलिए ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। पहला ही महावाक्य बाबा का, व्यक्त बाप दादा का क्या होता था, आज बाप दादा डैश 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 सारे वरदान बच्चों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं,
या जो भी बाबा कहते थे। तो इसीलिए इतने वरदान एक ही वाक्य में आ जाते थे। तो बाबा कहते हैं, तो ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। वह ये कहें, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। जो बाबा की मुरली सुनी वो दूसरों को सुना सकते हैं। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, तो मुरलीधर बन जाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप बन जाती है। वह ये कहें, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते क्या क्या अनुभव होते हैं मिलन मनाते? एक तो लवलीन, फिर मग्न स्थिति वाले, फिर मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये रहते। और मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। लाल लाल बाबा, सफ़ेद सफ़ेद बीच में और लाल लाल चारों ओर ना, तो लाल बन जाते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। हाँ, खुशी से भी कोई लाल हो जाता है ना। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आश रहती है? उस समय हमारी क्या आश रहती है? जब बाबा से सुनते रहते हैं, समाते रहते हैं, अंदर में शक्ति भरते रहते हैं, तो क्या आश रहती है उस समय? बाप समान बनने की, कि हम बन जाएं बाप समान। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, अर्थात बाप समान बनने वाले। कैसे बनेंगे बाप समान? बाप के हर कदम पर कदम रखने से। बाप समान बनने वाले, जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? अब किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। हाँ, बाबा को खात्री है, बन रहे हो और बने भी हो। तो किन किन बातों में बाप समान बनना है? जैसे बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। विश्व कल्याणकारी ये नाम है ना आप सबका, ये हमारा नाम है, हम विश्व कल्याणी हैं। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। परमात्मा ज्योति बिंदु है तो आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। जो बाप के गुण वही बच्चों के भी गुण। वो शांति सागर है तो आत्मा शांत स्वरूप है, गुण वही है। वो बच्चों के गुण, बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। फिर चौथा, एक तो नाम रूप गुण, चौथा जो बाप का कार्य वही बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, बाप समान बनना। सम्मुख रहने वाले नहीं, हाँ, केवल सम्मुख आए और बाबा की मुरली सुनी वही नहीं, लेकिन समान बनने वाले। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो,
सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। ये बहुत बड़ा होमवर्क है। सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दे दिया है। आदि का वरदान है, शुरू में बाबा ने क्या वरदान दिया? सर्व शक्तियों से संपन्न भव, ये वरदान दिया। सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, आयुष्मान भव व सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? अब यही जो वरदान भक्ति मार्ग में आशीर्वाद को वरदान मिलते हैं, तो बाबा ने अब उसका आध्यात्मिक स्वरूप बताया है। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सबसे पहले सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। पहले इसमें संपन्न बनेंगे, ज्ञान धन और शक्ति धन, गुण धन। हाँ, तो इसमें पहले संपन्न बनेंगे। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है, ज्ञान गुण और शक्तियाँ, इसमें संपन्न भव। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना। बड़ी आयु भव का मतलब, अब उसका अर्थ बाबा बताते हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही हाथ रख देंगे, आयुष्मान भव, तो या बड़ी आयु भव। अब बड़ी आयु भव का अर्थ क्या है? ज्ञान मार्ग में संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, बीच में मर जाना नहीं। हाँ, ब्राह्मण जीवन छोड़ देना तो बड़ी आयु भव का मिलेगा वरदान। अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं, तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले। हाँ, जल्दी मर गया तो जन्म लिया पर छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए, फिर जाके दुनिया में चले गए। कोई ऐसे भी होते हैं। हाँ, अब एक है मरना, दूसरा होता है मरते भी नहीं हैं। क्या होता है? ऐसे भी होते जो कोमा में चले जाते हैं, पड़े हैं बिस्तर पर सालों साल कोमा में, एक दिन जागेंगे। हाँ, ऐसे लगता है मरे भी नहीं है, सांस ले रहे हैं, सब कुछ उनका चल रहा है, लेकिन कोमा में, होश में नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे भी होता है ब्राह्मण बच्चों में। कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं। जिंदा है लेकिन जिंदा होते भी जैसे ना के बराबर है। और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन अब मानो कई सालों के बाद जागे तो, लेकिन वो जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। वो ताकत थोड़ी होती इतने साल ऐसे ही बिस्तर पर कोमा में पड़े रहे तो एकदम से कोई जोश में आ जाएंगे, वही जीवन हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन वो जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ, अब आयु तो बहुत बड़ी रही लेकिन रोगी रहे तो वो भी फायदा क्या। तो बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है, निरोगी भी रहे। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि, वो तो शरीर की व्याधि, यहाँ तो आत्मा को व्याधि लगती है ना, लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, तो वो जीना भी जीना नहीं है। बार बार माया वार करती है, व्यर्थ संकल्प अशुद्ध संकल्प आते हैं, तो बाबा कहते हैं वो जीना भी जीना नहीं है।
तो बड़ी आयु भव का के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना। तंदुरुस्त किसको कहेंगे? जो निर्विघ्न है माया से। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जब बीमार होगा तो बिस्तर हवाले हो जाएगा। तो दिल शिकस्त होना या उलझन में आना माना बिस्तर हवाले हो जाना। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो। छोटी मोटी आई तो चलो पता भी नहीं चलता कि छोटी मोटी उलझन मन में आई। लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है? क्या हालत होती है मन की? जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है, बीमार हुए तो बिस्तरे के हवाले होता है शरीर। तो शरीर और फिर या मन तो बिस्तरे के हवाले होता है। तो बाबा कहते यहाँ फिर क्या होता है? तो कोई दिल नहीं होती उठने की। जब बिस्तर के हवाले हुआ तो उठने की दिल नहीं होती है, चलने की व खाने पीने की भी दिल नहीं होती है। भूखी जैसे मर जाती है, बस लगता है बस सोए रहें, लेटे रहें। न खाने की दिल होती है, न नींद आती है, कुछ भी नहीं, बस अंदर ही अंदर परेशान, भले लेटे हुए भी हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की व खाने पीने की भी कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, न मुरली ज्ञान से दिल से सुनेंगे, न कुछ भी योग भी में बैठेंगे तो भी दिल से नहीं बैठेंगे, और सेवा भी दिल से नहीं करेंगे। दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। नहीं सेवा करूँगा तो क्या कहेंगे भाई बहन, ये तो सेवा ही नहीं करता, इसलिए लोक लाज, भाई लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, या दिखावे से कि कुछ तो करूँ नहीं तो बोलेंगे, तो या डर से हाँ हमें कोई डांटे नहीं, तो इसीलिए दिखावे से व डर से या लोक लाज से करेंगे। इसको भी सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है, साथ साथ निरोगी भव भी हो। फिर तीसरा कौन सा वरदान है? पुत्रवान भव व संतान भव। सभी पुत्रवान भव संतान भव के वरदानी है। देखो बाबा ने क्या इसका अर्थ बताया। पुत्रवान भव व संतान भव। आपके संतान है, आपके संतान है, कुमारों को संतान है, हाँ कुमारियों को संतान है। माताएं तो कहेंगी है, पिताएं भी कहेंगे है, लेकिन कुमार कुमारियों को संतान है। देखो बाबा कहते हैं 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता। आपको आपके संतान है, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए, 2-4 बच्चे भी पैदा नहीं किए। तो कोई कुमार कहे कि नहीं हमको तो संतान नहीं, तो 2-4 बच्चे भी पैदा नहीं किए। संतान भव का वरदान है क्या? 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता। यहाँ कौन सा वरदान मिलता है? कितने बच्चे? लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो ये सब अपनी रचना लगती है। हमको याद है जब पहली बार हम कुमारियों की ट्रेनिंग में आए थे, हाँ कुमारियों की ट्रेनिंग थी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने हम सब कुमारियों को कहा अपने आप को कुमारी मत समझो, अपने आप को जगत माता समझो, सब मेरे बच्चे हैं ये समझो। तो जगत माता समझेंगी तो ये हदें भूल जाएंगी, बेहद में आ जाएंगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो ये सब अपनी रचना लगती है।
बेहद के मास्टर रचयिता बनना, ये बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया वो मेरे हैं। 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए, उनको हमने ज्ञान दिया तो वो जैसे मेरे है, माना वो मेरी रचना हो गई। ये मेरे नहीं है। मास्टर रचयिता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना प्रति यही भावनाएं रहती है। रचना प्रति यही भावनाएं रहती है। पहले हम रचना ही हैं तो भी हमारी रचना के प्रति यही भावनाएं रहती है। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे। अब कोई हद की आकर्षित नहीं करेगी तो कहाँ अपने आप को खड़ा हुआ देखेंगे। जैसे वृक्ष का रचयिता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वो बीज ऊपर आ जाता है ना, जो लास्ट में आता है ना फल, वो उसका बीज बनाते हैं। वही बीज फिर उस वृक्ष को पैदा करता है, तो वो बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। विश्व ग्लोब पर खड़े होकर या कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर सारे वृक्ष को, सारे ग्लोब को जैसे सकाश दे रहे हैं। तो किसकी सकाश? बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। ये बहुत बड़ा काम है। ऐसे नहीं किसने मेरा अपमान किया मैं भी छोड़ूंगा थोड़ी, किसने मेरे लिए कुछ गलत किया मैं बदला लूँगा, ये थोड़ी बदला थोड़ी लेना है, बदल कर दिखाना है। बाबा कहते हैं बदल कर दिखाओगे तो वो भी बदल जाएगा। आप सोचोगे मैं नहीं बदलूँगा तो वो भी नहीं बदलेगा। फिर 2 सूखे बांस की लकड़ी की तरह हो जाओ और थोड़ा ही टक्कर लगा आग लगी, ऐसे होता है ना। या तो झुकना पड़ता है, बहुत झुकना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तो शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना। सारे विश्व को, कितने सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को, चंद्रमाओं को, हर एक ग्रह की अपनी अपनी चंद्रमा होते हैं, सबको रोशनी कौन देता है? सूरज ही देता है। तो बाबा कहते हैं जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई आपकी? कितनी संतान हुई? सारा विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचयिता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। मास्टर रचयिता भव, सब रचना है। तो कितने वरदान हैं? इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिए हैं। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं। मिलने हैं या मिलने हैं? पूछो अपने आप से। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। ऐसे ही नहीं वरदान मिलता, ये काम समझो आपको करना है,
पर कैसे करना है वो भी बताया जाता है। कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वो विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। वो विधि अपनाओ, जैसे कहा जाता है वैसे करो, तो वो विधि अपनाई तो लाभ मिलेगा। तो नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ भी नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। कैसे उस वरदान को वृद्धि दे सकते हैं, कैसे उसकी सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है विधि। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। परख शक्ति हो कि ये वरदान मुझे इस समय लाना है कार्य में, और फिर निर्णय शक्ति के साथ उसको कार्य में लाएं। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं। न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, अपने लिए तो कर ही सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। ये संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। अभी जो वो वरदान मिला उसको कार्य में लाया, फिर ये वरदान 21 जन्म तक साथ में रहता है। ये संगम का रूप अलग है, ये अलग है रूप, और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। अभी मिल रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, हम स्मृति में लाते हैं, समर्थ्य अनुभव करते हैं, वहाँ ये नेचुरल होगा। तो बाबा कहते हैं और 21 जन्म यही वरदान जीवन में हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो ये चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हैं। ये वरदान की विशेषता है। क्या है वरदान? कोई भी वरदान की विशेषता क्या है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कई बार कहते हैं ये तो वरदानी आत्मा है, यानी मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसको, सहज उसकी स्थिति इतनी ऊंची रहती है जैसे वरदानी आत्माएं। ये वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदान मांगती है, भगवान अब तो मैं थक गया हूँ, अब आप ही मुझ पर कृपा करें, माना जैसे वरदान दें। तो बाप से वरदान ही मांगती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो क्या भाषा बोलते हैं? अब हम कहते हैं योग लगाओ 8 घंटा 10 घंटा श्वासोश्वास। अब वो कहते हैं भाई इतनी मेहनत तो हमसे पहुँचेगी नहीं, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, बस वरदान दे दो बस, और कुछ नहीं। मेहनत का काम अभी नहीं कर सकते, बहुत मेहनत की 63 जन्म, सिर्फ वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो, ये भी कह देते हैं। हमको कुछ भी ज्ञान सुनाते, बहन जी हमको तो समझ में नहीं आता, बस हमारे सिर पर हाथ रख दो ताकि ये सब बुद्धि में आ जाए। तो हाथ रखने से बुद्धि में आ जाए, तो मानो वरदान दे दो, सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का तो हाथ सदा है ना, सबके ऊपर वरदाता बाप का हाथ। हाथ कौन सा है? ऐसे नहीं कोई हाथ रखा हुआ है, कौन सा हाथ है? बाबा कहते हैं श्रेष्ठ मत ही हाथ है, जो बाबा श्रीमत देते हैं वो ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना,
ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर वक्त श्रीमत याद आ जाए, हर वक्त ये बुद्धि में आ जाए कि बाप को फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं ये इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, क्या गायन है? इच्छा मात्रम अविद्या। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, सब कुछ प्राप्त है, बस संकल्प किया और मिल गया, है ना। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको। ये है फरिश्ता जीवन की विशेषता। फरिश्ता जीवन की विशेषता भी ये इच्छा मात्रम अविद्या। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कार्य के बंधन में बंधकर करना, किसी भी कार्य के बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध और एक है कर्म का बंधन। तो जैसे ये गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, मुश्किल शब्द की अविद्या। और दूसरा कोई किसकी अविद्या? बोझ की अविद्या। बोझ भी नहीं महसूस हो, मुश्किल भी नहीं महसूस हो। बोझ की भी से भी अविद्या, मालूम ही नहीं कि ये क्या होता है, बोझ क्या होता है, मुश्किल क्या होता है, ये जैसे उनसे अनभिज्ञ है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है। अटेंशन तो रखना ही है, पर बोझ नहीं महसूस करना है। लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। अगर वो टेंशन में बदल जाए तो यथार्थ अटेंशन कहाँ हुआ। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बात करनी है, ये नहीं करनी है, ये नॉलेज रहती है। तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है कि उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। अटेंशन रखने लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अटेंशन रहता है। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नेचुरल अटेंशन रहती है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता है कि ये करूं या नहीं करूं, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं वा नहीं चलूं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थ का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है,
क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने का, अब टेंशन में है तो चाहते तो हैं कि हम बहुत काम करें, तो बहुत काम करने की चाहत है, वह बनना चाहते हो, बनना चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता है, क्योंकि टेंशन में है। तो जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता है वो टेंशन। जो बनना चाहते हो वो बनने नहीं देता है, और टेंशन और टेंशन को पैदा करता है, और टेंशन आ जाएगा। हाँ, एकदम चिंता आ जाएगी, स्ट्रेस, टेंशन। तो क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। अब 2 प्रकार के हो गए। एक तो टेंशन में आ जाते हैं, नहीं कर सकते पुरुषार्थ, मान लो अमृत वेला नींद नहीं उठ जाग नहीं सकते, तो टेंशन हो जाता, आज अमृत वेला नहीं जागे, फिर अगले दिन फिर नींद आ जाएगी, फिर टेंशन, अमृत वेला नहीं जागी। तो एक है टेंशन से पुरुषार्थ, और दूसरा फिर अलबेले, चलो कोई बात नहीं, सोए रहे, क्या फर्क पड़ता है, दिन में कर देंगे। हाँ, तो अलबेले। और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं, क्या सोचते हैं जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है, कौन सुनता है। देखो ऐसा भी कहते हैं, कौन सुनता है। तो न वो अच्छा, न टेंशन वाला जीवन अच्छा, न अलबेला जीवन अच्छा। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती है कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। बाबा ने ज्ञान दाता बनकर बहुत ज्ञान दिया, तकदीर जगाई, तो बाप के ज्ञान दाता विधाता माना तकदीर जगाने वाला का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, हाँ देखो कितनी प्यारी मुरली, कितनी गहरी मुरली, वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब ये भी बहुत अच्छा है, बाप दादा जो हमारे मुख्य वरिष्ठ भाई ना, 4 भाई थे उस समय, जगदीश भाई भी थे 88 में, तो जगदीश भाई, ब्रिजमोहन भाई, रमेश भाई, निर्वैर भाई, उनको सामने रख के बाबा उनको संबोधन कर रहे हैं, और भी होंगे वरिष्ठ भाई। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं, क्योंकि सारी मुरली वरदानों पर ये, तो वरिष्ठ भाइयों को भी यही कहा, जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ,
नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ इसीलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है। हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। ये जो भागवत बना हुआ है वो बन जाए। अगर हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो एक एक का भागवत बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं हैं और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते हैं। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वो कभी भी पीछे नहीं हट सकती है। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियाँ शिकार करती है लेकिन कमाल तो लाने वाले की है। बाबा हमेशा पांडवों को कहते थे आप शिकार ले आओ और शिकार करेगी शक्तियाँ। शिकार ले आओ, पकड़ के ले आओ और शक्तियाँ उसका शिकार करेगी। शक्तियाँ शिकार करती लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगी शक्तियाँ भी। शिकार मिलेगा तब तो शक्तियाँ शिकार करेगी। और लाने वाले हैं पांडव, भाई लोग सेवा करते हैं और ले आते हैं सेंटर पर। इसीलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है। याद का बल और सेवा का बल विशेष मिलता है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे जगदीश भाई अपना अनुभव सुनाते, बाबा ने कैसे पहले दिन ही वरदान दे दिया, क्योंकि बाबा ने जो काम दिया वो करके आया। भले लाइट नहीं थी, ये नहीं था, पर फिर भी करके आया। तो बाबा ने पहले दिन ही वरदान दे दिया कि आप यज्ञ का पूरा लिटरेचर लिखोगे। तो देखो कितना लिटरेचर लिखा, पहले दिन ही वरदान मिल गया। ऐसे ही सबको अपना अपना वरदान मिला, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, मर्ज नहीं थे। हमारे जो 4 वरिष्ठ भाई है वो उस समय तो थे नहीं ना यज्ञ के अंदर 14 साल। आप पांडव मर्ज थे, मर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। उन्होंने शक्तियों को देखा और उस समय बहनों ने बाबा मम्मा को देखा, तो इन्होंने फिर शक्तियों को देखा और इन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े, दूसरे आगे बढ़े। तो ये आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने, इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन में चाहे सेवा में, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। समय पर जो काम आया, समय पर विशेषता को अनुभव किया और यूज़ किया, उसको विशेष बल मिलता है। उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती है उसका भी बहुत बल मिलता है। दुआएं मिलती है ना उनकी, खुश होते हैं तो उनकी दुआएं मिलती है, आशीर्वाद भी मिलती है, वरदान भी मिलते हैं, तो क्यों नहीं बल मिलेगा। तो बाबा कहते एक्स्ट्रा बल मिलता है, उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है।
कभी भी जहाँ भी जाएंगे कहेंगे बाबा मम्मा के अनुभव सुनाओ, दादियों के अनुभव सुनाओ, क्योंकि अभी जो नए नए बच्चे उन्होंने तो दादियों को भी अनुभव नहीं किया, तो इसलिए यही कहते हैं उनका अनुभव सुनाओ, उनके साथ का अनुभव सुनाओ। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग, हाँ बाबा दादियों को देखकर कह रहे हैं, कभी भी आप लोग कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे आपसे दादियों से? चरित्र सुनाओ, बाबा मम्मा के चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, बाबा की बातें सुनाओ। हाँ ज्ञान तो बहुत सुना, बाबा की बातें सुनाओ। तो विशेषता है ना, इसीलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, दादी जानकी जी बाबा को सदा कहते बाबा मैं भाषण तो कर नहीं सकती हूँ, जैसे दादी प्रकाश मणि करती है मैं नहीं कर सकती हूँ, बड़ी दीदी भी ये कहती थी मैं भाषण नहीं कर सकती हूँ, जैसे दादी जी करते हैं, मनोहर दादी कितना अच्छा भाषण करते, मैं नहीं कर सकती हूँ। बाबा कहते थे बस तुम भाषण दो, वो भाषण ही बहुत है। वो भाषण करने वाला 1 घंटा भाषण करेगा और दादी को आएगी 5 मिनट बोलेगी, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन ये सबसे बड़ा भाषण है। कौन सा? चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। क्यों जाते हैं महारथी? ताकि जहाँ जाएंगे वहाँ चरित्र सुनाएंगे, बाबा की बातें सुनाएंगे, मम्मा की बातें सुनाएंगे, ज्ञान तो सुनाते ही रहते हैं, तो उन चरित्रों से उनको लाभ मिलेगा और हाँ शक्ति मिलेगी। तो और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, अब आप आज का वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति आती है कि हम गृहस्थी हैं, तब मोह आता है। मैं गृहस्थी हूँ, तब मोह आता है। हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो। हद की जिम्मेदारी को बिगाड़ते हो, अगर बेहद की जिम्मेवारी को भूलते हो तो उसको तो और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वो फर्ज मर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। हाँ बातें तो बहुत आएंगी पर बातों को क्रॉस करो उड़ करके। अभी दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं आज से हम रोज एक एक सुनाएंगे। हम सबकी अति स्नेही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व कुशल मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी ने अपने अलौकिक जीवन की छाप अनेक ब्रह्मावर्षों पर डाली है। जिन्होंने भी दादी जी की पालना ली है उन सब के सामने दादी जी की वो मुस्कुराती हुई निश्चल मूर्ति है ना, दादी जी की मुस्कुराती हुई निश्चल मूर्ति सदा ही स्मृति पटल पर घूमती रहती है। दादी जी की अनेक विशेषताओं में से 25 मुख्य विशेषताएं यहाँ लिख रहे हैं। दादी जी 25 अगस्त 2007 को बाप समान संपन्न बन अव्यक्त वतनवासी बन गई।
उनके इस 14वें पुण्यतिथि दिवस पर प्रस्तुत है दादी जी की कुछ एक विशेषताएं। तो आज पहली सुनेंगे। पहली, सदा कौमार्य माना कुमारी जीवन, कौमार्य पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमार का। सदा कौमार्य यानी पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमार का। दादी जी का लौकिक नाम रामा था। मालूम है आप लोगों को दादी जी का लौकिक नाम रामा था, रामा। लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी को कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमारका कहकर बुलाते थे। ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाशमणि नाम दिया। दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रही। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। तो ये पहली विशेषता दादी जी की हमने सुनी। वे रोज विशेषताएं सुनेंगे। और दादी जी ने बहुत शिक्षाएं दी है, वो भी उन्होंने राजूबाई ने संकलन किया है, वो देखेंगे रात को अगर मिले तो सुनाएंगे।